आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि अभी तक इसके पहले लॉकडाउन चल रहा था तो हमने इसके पहले बहुत सारे अधिकारी का इंटरव्यू किया। जैसा कि आज के टाइम में आपको भरोसा दिलाने वाले, आपसे दोस्ती करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन आपके बुरे समय में आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाला आपको कोई नहीं मिलता है। जैसा कि अभी कोरोना महामारी से पूरा विश्व तबाह हो गया, हमारा पूरा देश तबाह हो गया। इस बीच में हमारे देश की बागडोर संभालने के लिए हमारे देश के जो भी डॉक्टर्स की टीम थी, जो पुलिसकर्मी थे, जो भी प्रशासनिक अधिकारी थे, सभी ने जी जान से मेहनत किया और हम सभी को बचाया। तो आज हमारे साथ में इसी कड़ी में परशुरामपुर थाना अध्यक्ष श्रीमान राजेश कुमार मिश्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि आज आपके जीवन के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपने पुलिस बल ज्वाइन किया, शिक्षा दीक्षा आपने बचपन के लाइफ में अर्जित किया, इतने ऊर्जावान आप तेज तर्रार अधिकारी हैं, तो ये ऊर्जा आपको इतनी कहाँ से मिलती है? इन तमाम सारे प्रश्नों को लेकर मैंने समय मांगा और सर आपने समय दिया। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपका बचपन का लाइफ कैसा रहा, विद्यार्थी जीवन में आपने शिक्षा दीक्षा कहाँ से अर्जित किया, कैसे कैसे आपने किया? देखिए, मेरा जन्म बलिया में हुआ है जी 1977 में। जी प्राथमिक शिक्षा मेरी गांव से ही हुई है, बलिया से हुई। क्योंकि पिताजी सरकारी सेवा में थे जी तो अलग अलग जिलों में उनका तबादला होता रहता था, जी तो अलग अलग जिलों में पढ़ाई हुई। जी कहीं भी एक ज़िले में पूरी पढ़ाई मेरी हो नहीं पाई, जी कई जिलों में रह के पढ़ाई किया गया। बाकी उच्च शिक्षा है, ग्रेजुएशन वगैरह है, तो हमने गोरखपुर विश्वविद्यालय से किया। जी इसी पढ़ाई के दौरान ही मैं, क्योंकि लेखन में बड़ी रुचि थी, जी जी पत्रकारिता से जुड़े हुए थे, तो मैं पत्रकारिता क्षेत्र में आया। जी विश्वविद्यालय से मैंने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन भी किया, जी तो वहीं दैनिक जागरण अखबार से जुड़ गए। जी कुछ समय तक उसके लिए काम किया। फिर 2004-5 तो इस में मैं आ गया बीच नौकरी जब पे। आप पत्रकार बने, फिर पढ़ाई आपने किया, तो आपको पुलिस बल ज्वाइन करने की ये कहाँ से इच्छा जागृत हुई? इसमें कैसे आप डाइवर्ट हुए थे? अब इसे संयोग कहें जी या जो कहें, बनना तो मैं पत्रकार ही चाहता था, जी लेकिन संयोग से इस विभाग में आ गया 2005 में, जी। और तब से फिर अभी तक हूँ। सर, जैसे जब आप सुन रहे थे, बचपन की आपकी लाइफ थी, पढ़ाई कर रहे थे, तो गांव में पुलिस जाती थी, गाड़ी देखकर बच्चे डर जाते हैं और बच्चों को डराया भी जाता था कि अभी पुलिस आ जाएगी, तो अपराध भी होता था, मार झगड़े होते थे। उस टाइम पे आपके मन में कैसा रवैया रहता था कि अगर मैं पुलिस कभी बन गया तो इन लोगों को मैं किस तरीके से? देखिए, पुलिस के बारे में जो लोगों द्वारा गलत धारणाएं बनाई गई हैं, जी ऐसा है नहीं। क्योंकि हम लोग का परिवार पुलिस से जुड़ा हुआ है जी और हमारी तीसरी पीढ़ी में हूँ मैं, जो वर्दी मैंने पहनी है। जी तो हम लोग शुरू से ही देख रहे हैं, वर्दी को देख रहे हैं, पुलिस को देख रहे हैं, नज़दीक से देखा। इसलिए हम जानते हैं कि पुलिस बुरी नहीं है जितना लोग उसके बारे में बताते हैं। जी नज़दीक से लोग नहीं देखते, इसलिए दूर से जो भी कमियां हैं सिर्फ वही दिखाई देती हैं। पुलिस की अच्छाइयाँ लोग देख नहीं पाते हैं। हम लोगों ने दोनों देखा है, जी सभी खराब नहीं होते, कुछ कमियां हैं। जी यदि दो पक्ष है तो एक अगर संतुष्ट हुआ तो दूसरा निश्चित रूप से असंतुष्ट होगा। जी तो अगर एक पक्ष पुलिस की तारीफ करेगा, दूसरा जिसका काम न हुआ हो या जो गलत हो बुराई जरूर करेगा। जी तो कभी ऐसा नहीं रहा मन में कि पुलिस को लेकर डर रहा हो। जी पुलिस को हम लोग बचपन से ही देखे हैं। तो इस बीच में सर कभी कभी परिस्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, या कभी कभी किसी कंधे पर दुख, किसी कंधे पर सुख, चाहे वो सरकारी नौकरी कर रहा हो या कोई भी प्राइवेट पर्सन हो, कोई भी हो, इसको आप कैसे कंट्रोल करते हैं सर? देखिए, परिस्थितियों के अनुसार ही निर्णय लिया जाता थोड़ा है। सा सर मास्क नीचे करेंगे तो अच्छा आएगी। जी। तो समय और परिस्थिति के अनुसार ही निर्णय ले पाता है आदमी। जी। तो पहले से अगर हम ये सोच के चलें कि इस प्रकरण में या इस मामले में हमको यही कार्रवाई करनी है, तो ये उचित नहीं है। जी मौका और समय देख के आप निर्णय ले पाते हैं। जी। जब दोनों पक्षों को सुनते हैं,
जब मौके पर जाते हैं, वहाँ की परिस्थितियाँ सुनते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तब आपको लगता है कि इसमें सही क्या है, गलत क्या है, तब हम निर्णय ले पाते हैं। तो ऐसे बहुत से मौके आए जब लगा कि नहीं, ये इसमें निर्णय लेना बड़ा कठिन है, तो इसके लिए हम लोग अपने उच्चाधिकारियों से निर्देश प्राप्त करते हैं, उनसे मार्गदर्शन लेते हैं, उनसे पूछते हैं, उनके द्वारा उचित मार्गदर्शन दिया जाता है, उस अनुसार काम किया जाता है। सर, आपको जो भी बच्चे हमारे इस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, बहुत सारे आप जैसे तेज तरह अधिकारी को देखकर उनके मन में इच्छा जागृत हो जाती है कि हमको भी पुलिस बल ज्वाइन करना है, हमको पुलिस में जाना है, तो उनके लिए आपकी क्या सलाह है सर? देखिए, बिल्कुल पुलिस में आना चाहिए। पुलिस में आने के बाद आप सीधे सीधे जनता से जुड़ते हैं, जी। क्योंकि हम लोग सिविल पुलिस के हैं, तो हम लोग सीधे जनता से जुड़े हुए हैं। जनता की हर सुख दुख में, उनकी अच्छाई में, बुराई में हम लोग सीधे उनके साथ हैं। हम तो यही अपील करेंगे आज के युवाओं से कि वो निश्चित रूप से पुलिस बल ज्वाइन करें, और वो जब पुलिस में आ जाएंगे तो उनके मन में जो भी पुलिस के प्रति कुछ गलत भावनाएं हैं, वो निश्चित रूप से यहाँ आने के बाद निकलेंगी। बहुत अच्छा बल है, अनुशासित बल है और अच्छे लोग हैं इसमें, तो आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। सर, जैसे अभी इतनी भयंकर महामारी से पूरा देश तबाह हो गया, कोरोना जैसी महामारी चल रही थी और आपके हाथों में पूरे देश की डोर थी, आप सभी ने इसको अच्छे ढंग से संभाल कर रखा, तभी आज हम लोगों की ज़िंदगी सेफ है। घर से बाहर हम लोगों को निकलने के लिए आपने जागरूक किया कि आप मत निकलिए, और आपने सबको समझाया, मार्केट बंद करवाया, हर प्रकार की स्थिति बनी, आपने उसको अच्छे ढंग से कंट्रोल किया, जो भी हमारे देश के पुलिसकर्मी हैं और जो भी क्षेत्रवासी युवा आपको सुन रहे हैं, इस परिस्थिति में उनके लिए क्या मैसेज सर आपका? देखिए, ये महामारी पूरी दुनिया में फैली, जी। लाखों लोग मारे जा चुके हैं इससे। जी। वैक्सीन भी आ गई है, वैक्सीन भी लगाई जा रही है। जी। बार बार सरकार द्वारा भी, हम लोग द्वारा भी बताया जा रहा है कि आप लोग बच के रहें, जी। मास्क पहनें, दूरी बना के रखें, भीड़ भाड़ से बचें, और बिना जनता के सहयोग के इस महामारी से लड़ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम तो केवल पालन कराने वाले हैं, पालन तो जनता को ही करना है, और जब तक वो इस पे गंभीरता से नहीं सोचेंगे तब तक कंट्रोल करना मुश्किल है। हालांकि अब बहुत नियंत्रित हो गया है और काफ़ी हद तक सबने कंट्रोल कर लिया है, लेकिन फिर भी अभी इस पे जो है ये नहीं मानना चाहिए कि ये बीमारी पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। तो ये आपको बचा के रखना है, खुद बचें, दूसरों को भी बचाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क का प्रयोग करें, दूरी बना के रखें। जो वैक्सीन है निश्चित रूप से वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि इसको लगवाने के बाद निश्चित रूप से आप पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाएंगे। तो हम तो सभी से यही अपील करेंगे कि जो भी गाइडलाइन सरकार द्वारा जारी की गई है, जो हम लोग द्वारा बताया जा रहा है, उसका पालन करें। दोस्तों, जैसा कि अभी तक आप सभी थाना प्रभारी परशुरामपुर श्रीमान राजेश कुमार मिश्रा जी को सुन रहे थे, हमने बहुत सारे प्रश्नों को लेकर उत्तर आप सभी को जैसा कि मिल चुका है कि आपने बचपन की लाइफ आपकी कैसी रही, आपने पढ़ाई किया, उसके बाद में आप पत्रकार भी रहे कुछ दिन तक, जैसे कि आज मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, उस टाइम पे सर भी कुछ दिन तक पत्रकार रह चुके हैं, और उसके बाद में फिर पुलिस बल आप ज्वाइन किए, जैसा कि आपकी 2-3 पीढ़ी पुलिस बल ज्वाइन कर रही है, और देश के प्रति आपकी जो प्रेम है, जो सेवा की भावना है, वो हमारे पास उसकी कोई ऐसा शब्द ही नहीं है जिससे हम उसका बखान कर सकें कि आपने कितना इसके लिए, देश के लिए समय दिया है आपने, क्योंकि आपकी 3 पीढ़ी पुलिस में चल रही है। देश की सेवा करने के लिए आपने इतना समय दिया है, और आपने इतने अच्छे से लोगों को जागरूक किया है, इतना अच्छा सर आपको ऊर्जा जो मिलती है, सब कुछ समझाया और लोगों ने आपकी बातों को सुना। सर, आप हमारे चैनल पे जुड़े और इतना सब कुछ समझाए, इसके लिए आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।